और चलिए अब एक ऐसे स्कैम की बात कर लेते हैं जिसके कनेक्शन कोलकाता से लेकर कानपुर तक पाए गए हैं। दरअसल ये जो आरोपी था ये 3200 करोड़ का फर्जीवाड़ा करके कानपुर से माफ कीजिएगा कोलकाता से भागा और उसके बाद में वो यूपी आता है, लेकिन यूपी में कैसे उसे योगी फोर्स धर दबोचती है आपको दिखाते हैं इस रिपोर्ट में। कानपुर में करोड़ों का खेल, कोलकाता से कनेक्शन। 3200 करोड़ का फर्जीवाड़ा, बंगाल से लौटते मास्टरमाइंड गिरफ्तार। टीएमसी नेता की पनाह, पप्पू छुरी का गेम ओवर। पुलिस गिरफ्त में खड़ा ये शख्स 3200 करोड़ से अधिक के कथित वित्तीय फर्जीवाड़े का आरोपी है। इसका नाम है महफूज आलम उर्फ पप्पू छुरी। दावा किया जा रहा है कि महफूज फरवरी में कोलकाता भाग गया था और वहां एक टीएमसी नेता के यहां पनाह ली थी, लेकिन बंगाल चुनाव में टीएमसी की हार के बाद वो कानपुर लौटा और यहां आते ही पुलिस ने उसे दबोच लिया। बंगाल में कहाँ थे? कोलकाता में? कहाँ पे? किसके यहाँ? 68 बैंक खातों के 3200 करोड़ के लेन देन का आरोपी महफूज आलम एक बड़ा गिरोह चलाता था। लोगों को बीमा कराने और बैंक से लोन दिलाने के नाम पर झांसा देता और इसी बहाने लोगों के पैन कार्ड और अन्य जरूरी दस्तावेज हासिल कर लेता था और इन्हीं दस्तावेजों के आधार पर पीड़ितों की जानकारी के बिना उनके नाम पर कई फर्जी जीएसटी फर्में उसने बना रखी थीं। जो महफूज उर्फ पप्पू छुरी है, इसका मेन सरगना था। ये कई भोले भाले लोगों के अकाउंट खुलवाना, लोन दिलाने के नाम पर, बीमा बनाने के नाम पर ये इनके अकाउंट खुलवाते थे, फर्जी जीएसटी फर्म रजिस्टर कराते थे और ये चाहते थे कि ये बात पुलिस तक न पहुंचे, पुलिस इन्वेस्टिगेट न करे। हमने पूरा केस का इन्वेस्टिगेशन करा। इनके परिवार के सहित 68 खातों का हम लोगों ने इनके ढूंढे। उन खातों में करीब 3000 करोड़ रुपए से ज्यादा का ट्रांजैक्शन पाया गया है। महफूज ने अपना नेटवर्क पंजाब, हिमाचल प्रदेश, उत्तर प्रदेश, दिल्ली से लेकर बंगाल तक फैला रखा था। पूछताछ में महफूज ने बताया कि खातों में आने वाला अधिकांश पैसा स्लॉटर और स्क्रैप कारोबार से जुड़ा था। पुलिस ने आरोपी के 2 और रिश्तेदारों को भी इस मामले में गिरफ्तार किया है। सर 3200 नहीं, पहले तो 1600 का था सर। तो ट्रांजैक्शन हमारे जो 6 अकाउंट मेरे हैं और जो और अकाउंट है वो हमने खुलवाए थे, उनको पैसा उनको अकाउंट का देते थे सर। और इसके पीछे पहले हम 3 साल तक सलाटर का काम किए। पहले हम सेविंग अकाउंट से पैसा निकालते थे, IDBI बैंक में सेविंग अकाउंट से निकालते थे। वहाँ सत्यप्रकाश जी मिले, उन्होंने कहा कि एक APMC एक होता है कागज जो बना देंगे तो उससे निकालेंगे तो अनलिमिटेड आप कैश विड्रॉल कर सकते हैं। तो वो उसका 1.5 लाख रुपए लेते थे बैंक वाले। आरोपी ने दावा किया कि एक बैंक कर्मचारी फर्जी दस्तावेज तैयार कराने और बड़े ट्रांजैक्शन के बदले कमीशन लेने में शामिल था। पुलिस इन आरोपों की भी जांच कर रही है।